ये क्वेश्चन कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस यूज करूंगा और शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस यूज करने से मेरी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। व्हाट आई मीन टू से, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको मेरी बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लेट सेट A is the set of points which satisfy these two inequations and B is the set of points which satisfy these two inequations. Then the ratio of area of A to the area of B is, you have to find the correct choice. सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि इस इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा। इसके ग्राफ के लिए पहले मैं y इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर लिखता हूं और जिसको कि मैं बोल सकता हूं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। दिस इज क्लियरली द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। मतलब कि इसका ग्राफ जो है, एक सर्कल है जिसका सेंटर 1 0 है और रेडियस 2 है। 1 0 यहां पे हो गया, रेडियस 2 हो गया, तो सर्कल कुछ ऐसा बन गया। लेकिन एक बात ध्यान देना कि हमने एक्चुअली इसका ग्राफ ड्रा करना है। इसका ग्राफ तो कंप्लीट सर्कल आएगा, लेकिन क्योंकि एक्चुअली मेरे को इसका ग्राफ ड्रा करना है और इसमें y केवल पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब हो गया कि नीचे वाला पोर्शन रब कर दिया जाएगा और इसके ग्राफ में केवल x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट आएगा। दैट इज, इसका ग्राफ केवल ये पार्ट होगा सर्कल का, क्योंकि इसमें क्लियरली y पॉजिटिव है। यदि y इक्वल टू माइनस होता तो नीचे वाला पार्ट आता, और क्योंकि एक्चुअली हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है तो इसके ग्राफ में, क्योंकि ये इनइक्वेशन है, इसके ग्राफ में शेडिंग भी आएगी। तो शेडिंग सर्कल के अंदर आएगी कि बाहर आएगी, इसके लिए अंदर का या बाहर का कहीं का भी कोई पॉइंट इसके अंदर रख के देखो, और क्लियरली सिंपलेस्ट पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, और ओरिजिन क्लियरली इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हो गया शेडिंग उस तरफ आएगी जिस तरफ ओरिजिन होगा, दैट इज शेडिंग इस तरफ आएगी। दैट इज, इसका ग्राफ ये वाला शेडिंग पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि इस सेमी सर्कल के अंदर वाले पॉइंट और बाउंड्री वाले पॉइंट्स इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये तो जस्ट फॉर मैंने नॉलेज बोला है। एक्चुअली मैं इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करूंगा, क्योंकि यदि मैं यहां से मैं क्वेश्चन शुरू कर दूंगा तो कैलकुलेशन मेरी ज्यादा हो जाएगी। एक्चुअली ये बात तो आपको पता ही होगी कि ये कोई कर्व है तो इसका बाउंडेड एरिया है। यदि मैं एक्सिस को यहां के बजाय यहां शिफ्ट कर दूं तो कर्व की इक्वेशन चाहे बदल जाएगी, लेकिन एरिया बाउंडेड बाय कर्व चेंज नहीं होगा, चाहे मैं ये वाली एक्सिस यूज करूं चाहे मैं ये वाली एक्सिस यूज करूं। शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस या रोटेशन ऑफ एक्सिस से एरिया बाउंडेड चेंज नहीं होता, और इसी बात को मैं क्वेश्चन में यूज करने वाला हूं। ये क्लियर है। यदि मैं पूरी इक्वेशन में जहां जहां एक्स माइनस वन है उसकी जगह कैपिटल एक्स लिख दूं, दैट इज मैं ओरिजिन को 1 0 पे शिफ्ट कर रहा हूं, तो इक्वेशन ऑफ कर्व चेंज हो जाएंगी, लेकिन एरिया बाउंडेड चेंज नहीं होगा। दैट इज, इस पूरे क्वेश्चन में जहां जहां एक्स माइनस वन है उसकी जगह मैं कैपिटल एक्स लिखने जा रहा हूं। तो ये वाला कर्व बन जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल 0 2 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले मैं इस पोर्शन की बात करता हूं। y लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। दैट इज, इसका ग्राफ तो पूरा सर्कल हो गया विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2। वैसे इसके ग्राफ में तो लोअर पार्ट ऑफ द सर्कल भी आएगा, लेकिन क्योंकि एक्चुअली मेरे को इसका ग्राफ ड्रा करना है, दैट इज पहले मैं
इसका ग्राफ ड्रा करूंगा और इसके ग्राफ में केवल अपर पार्ट ऑफ द सर्कल आएगा, लोअर पार्ट ऑफ द सर्कल नहीं आएगा। और क्योंकि एक्चुअली ये इनइक्वेशन है, इसके ग्राफ में शेडिंग भी आएगी। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया था, शेडिंग के लिए पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन का कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो और सिंपलेस्ट पॉइंट है ओरिजिन, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए शेडिंग अंदर आ जाएगी। तो इसका ग्राफ, ये शेडिंग पोर्शन आ गया। अब मैं इसका ग्राफ ड्रा करने जा रहा हूं और इसके ग्राफ के लिए पहले मैं y इक्वल टू 2x प्लस 2 का ग्राफ ड्रा करूंगा। ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली 0,2 होगा। x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 2 आ गई, दैट इज अ लाइन विल पास टू द पॉइंट 0,2। और y को 0 पुट किया, x की वैल्यू -1 आ गई, इसलिए ये वाला पॉइंट आ गया -1। ग्राफ ये आ गया। तो इसके ग्राफ में ये लाइन आएगी। तो क्योंकि इनइक्वेशन है इसलिए ग्राफ में शेडिंग पोर्शन भी आएगा। अब शेडिंग इस तरफ आएगी कि इस तरफ आएगी, इसके लिए सिंपलेस्ट पॉइंट है ओरिजिन, और ओरिजिन को हम इसके अंदर रखते हैं। ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका मतलब हो गया शेडिंग इस तरफ नहीं आएगी, शेडिंग ऊपर की तरफ आएगी। दैट इज इसके ग्राफ में शेडिंग बाहर आएगी। लेकिन क्योंकि मेरे को दोनों इनइक्वेशन सेटिस्फाइड चाहिए, इसलिए ये वो पॉइंट्स हैं जिन्होंने इन दोनों इनइक्वेशंस को सेटिस्फाई किया है। और y ग्रेटर देन 0 तो है ही, क्योंकि इन सारे पॉइंटों के लिए y ग्रेटर देन 0 है। और इस कॉमन शेडिंग पोर्शन का एरिया निकालना हो, हमको इंटीग्रेट करके एरिया नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा। क्वेश्चन को मैं आसानी से कर सकता हूं। ये क्वाड्रेंट का एरिया माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल गिव यू द एरिया ऑफ कॉमन शेडिंग पोर्शन। और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर, दैट इज पाई हो गया क्वाड्रेंट का एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया है 1/2 इंटू 1 इंटू 2, दैट इज 1। क्योंकि ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 2 है, तो ये जो कॉमन शेडिंग पोर्शन है इसका एरिया हो गया पाई -1। तो एरिया ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग इन द सेट ए विल बिकम पाई -1। अब मैं सेट बी की बात करता हूं। आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट 1, 0, ये वाली इनइक्वेशन बन जाएगी 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2x प्लस 2 कोमा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले मैं y इक्वल टू 2x प्लस 2 और y इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों का ग्राफ सेम एक्सिस पे ड्रा कर लेता हूं। जैसा कि मैंने अभी अभी देखा था, इसका ग्राफ ये सेमी सर्कल आएगा, ये 2 और ये -2, और इसका ग्राफ ये लाइन आएगी और ये वाला पॉइंट होगा -1। अब यदि मेरे को इसका ग्राफ ड्रा करना है, ध्यान दो 2x प्लस 2 का मतलब इस लाइन के अंदर y कोऑर्डिनेट, और अंडर रूट 4 माइनस एक्स का मतलब इस कर्व में y कोऑर्डिनेट। ये क्लियर है। -1 से लेकर 0 तक वाले पॉइंटों के लिए सर्कल से जो y कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो बड़े होंगे, लाइन से जो y कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो छोटे होंगे। फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट लाइन से y कोऑर्डिनेट ये मिलेगा, सर्कल से y कोऑर्डिनेट ये मिलेगा। मतलब कि x की इस वैल्यू के लिए 2x प्लस 2 की वैल्यू यहां का y कोऑर्डिनेट होगी, अंडर रूट 4 माइनस एक्स की वैल्यू यहां का y कोऑर्डिनेट होगी। इसलिए इस पॉइंट के लिए इन दोनों में से ये छोटा होगा, लेकिन 0 से लेकर 2 तक वाले पॉइंटों के लिए ये छोटा होगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट ले लो, x की इस वैल्यू के लिए 2x प्लस 2 का मतलब हो जाएगा यहां का y कोऑर्डिनेट, और इसका मतलब हो जाएगा यहां का y कोऑर्डिनेट। तो इन दोनों में से ऑटोमेटिकली सर्कल का y कोऑर्डिनेट छोटा होगा, दैट इज ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा फॉर ऑल दीज पॉइंट्स 0 to 2। तो क्योंकि y की वैल्यू इनमें से जो छोटा है उससे भी छोटी होनी चाहिए, तो इसका मतलब हो गया
एज ए होल इसका ग्राफ जो है वो ये हो जाएगा। और y ग्रेटर देन इक्वल 0 तो दे ही रखा है, इसलिए ऊपर वाले पॉइंट्स हो गए। तो एरिया बाउंडेड विल बी दिस मच, और ये वाला एरिया क्लियरली क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल है, और क्वाड्रेंट का एरिया हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था पाई था, और ट्रायंगल का एरिया हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था 1 था। तो ये एरिया आ गया पाई प्लस 1, ये वाला एरिया हमने कैलकुलेट किया था पाई माइनस 1। और क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए टू एरिया ऑफ बी, तो मतलब कि न्यूमरेटर में ए का एरिया आएगा, डिनोमिनेटर में बी का एरिया आएगा, देयरफॉर पाई माइनस 1 अपॉन पाई प्लस 1 बिकम्स द करेक्ट चॉइस। और अब जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रिटन फॉर्म में चाहिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सॉल्यूशन मैंने 2 फॉर्म्स में दिया है, पीडीएफ फॉर्म में और हैंड रिटन फॉर्म में।